जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि सावधान हो जाइए इस पर्चे से। इसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं और क्यों मैंने सावधान कहा है इसके बारे में बता देता हूं। सुबह से ही सुन रहा हूं कि व्यापम ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 1 लाख पद आने वाले हैं। व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो हम इस पर्चे की बात कर रहे हैं। ये रहा वो पर्चा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसमें क्या झोल है पूरा का पूरा वो समझाऊंगा। अंत तक इसको देखना है आपको। पहली बात तो ये बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूं व्यापम का नोटिफिकेशन आ गया, व्यापम का नोटिफिकेशन आ गया। तो पहला तो यही सबसे बड़ा भ्रम है कि ये व्यापम का नोटिफिकेशन है ही नहीं। व्यापम की पीईबी की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। ये कहां पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दो, ये कौन से डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है। ये डिपार्टमेंट का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। ये मध्य प्रदेश का एक विभाग है। सामान्य जो प्रोसीजर्स होती हैं, जो काम चलते हैं, उनका विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। व्यापम का इससे कोई लेना देना नहीं है। अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, अभी आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में। सामान्य प्रशासन विभाग। दूसरी बात, यहां पर आप देखोगे कि इसको किसने किसने या किसे किसे दिया गया है। तो इसे दिया गया है प्रशासन के समस्त विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त कमिश्नर, समस्त कलेक्टर्स और मध्य प्रदेश। इसमें कहीं पर भी प्रति व्यापम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यह व्यापम को ना तो जारी किया गया है और ना ही व्यापम द्वारा जारी किया गया है। पहला तो यह भ्रम मैंने आपका खत्म कर दिया। नंबर 2, अब हम पढ़ते हैं कि अब हम जानते हैं सबसे पहले तो कि ये आया कहां से है। तो मैंने आपको सामान्य प्रशासन विभाग बताया था। आपको मैं बकायदा उसका स्क्रीनशॉट भी बता देता हूं, आप भी सर्च कर लेना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप सर्च करिएगा नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सामान्य। आप सबसे पहले सर्च करना है यहां पर, जस्ट सेकेंड। ओके, मैं पहले जरा इसको स्टेबल कर दूं। यस, अब देखिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूं कि ये जो है डिपार्टमेंटल क्या है। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना है। जा करके ये जगह पे क्लिक करना है नियम तथा निर्देश पर। नियम तथा निर्देश पर आप क्लिक करोगे तब जा करके आपको एक सेकंड पेज खुलेगा, जो कि मैं बता रहा हूं। सेकंड पेज कहां पर है, ये रहा सेकंड पेज। ये नियम तथा निर्देश में आपको मिलेगा। यहां पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पद भर्ती किए जाने संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और 10/10/2022 इसकी तारीख भी दी गई है। तो ये ओरिजिनली यहां से निकला हुआ नोटिफिकेशन है। नंबर 2, अब हम बात करते हैं आगे की। इस नोटिफिकेशन में पहला झोल तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात हम पकड़ते हैं इसमें कि यहां दूसरी बात क्या लिखी हुई है। ध्यान दो, विषय क्या लिखा हुआ है, आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पद। अब ये लाइन को आप अंडरलाइन कर देता हूं मैं, 1 लाख पद को। 1 लाख पद भर्ती किए जाने संबंध में सुबह से ही सुन रहा हूं 1 लाख पद आ गए, 1 लाख पद आने वाले हैं, 1 लाख पद आने वाले हैं। अब ये क्यों लिखी गई है बात ये समझना, और इसको मैं विरोधाभास के रूप में ले रहा हूं। 1 लाख पद विषय में लिखा गया है और अब हम आगे बढ़ते हैं कि संदर्भ क्या है। ये पत्र है जो कि एक पहले ही, इसके पहले पत्र यही विभाग दूसरे विभागों को दे चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके विभाग अंतर्गत राज्यीय, संभागीय एवं जिला स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। पहली बात तो ये समझो, क्या कहा, रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र 1 प्रपत्र 2। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें आगे। यस, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में 23/9/2022 तक चाही गई थी। मतलब कि पहले भी ये नोटिफिकेशन विभागों को दिया जा चुका है, परंतु अधिकांश विभागों द्वारा उक्त जानकारी अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित नहीं की गई है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, विषय में लिखा हुआ था 1 लाख पदों के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। और दूसरी बात यहां पर ये बात पता चल रही है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि पद कितने हैं, क्योंकि विभागों के द्वारा ये जानकारी दी ही नहीं गई है कि कितने पद अभी टोटल मिलाकर के रिक्त हैं। तो ये जो 1 लाख वाला जो टैग लाइन चला है, ये टैग लाइन क्यों चला है,
कहीं ना कहीं इसका कोई और संबंध तो नहीं है, कहीं विचार को भ्रमित तो नहीं करना है। तो यहाँ पर 1,00,000 पद के बारे में जो एक शब्द लिख दिया गया जिससे कि उत्साह पैदा हो जाए स्टूडेंट्स में। थोड़ा संभल के रहना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल भटकने मत देना, अच्छे से तैयारी करो, हार्ड तैयारी करो। मैं आपको शुरू से आखिरी तक एक ही चीज कहूंगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर पदों की जानकारी मांगी गई है, तो आप 1,00,000 पद कैसे कह सकते हैं विषय में, पहली बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। यहां पर पद वाली जानकारी तो मैंने आपको दे दी, शॉर्ट में सिर्फ काम की बातें ही बताऊंगा। अब आपसे आगे क्या कहा गया, पॉइंट नंबर 2.1 में क्या कहा गया है कि समस्त विभाग राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी हेतु अब बनाए गए पोर्टल, ये पोर्टल दिया गया है, पर अनिवार्य रूप से, अब शब्द क्या लिखा ये भी शब्द समझो, सरकारी भाषा में शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। अनिवार्य रूप से दिनांक 12/10/2022 तक फीड करें। कब तक? 12/10/2022 तक फीड कर देना है आपको, ये बोला गया है। और कैसे करना है? अनिवार्य रूप से। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? इस काम को छोड़ा नहीं जा सकता, इसी तारीख पे करना पड़ेगा। अब इसी पॉइंट को मैं आगे दिखाऊंगा कि देखो 2 पॉइंट कैसे विरोधाभासी बन रहे हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है वो समझते हैं। यहां पर क्या कहा गया फिर से समझ लो। यहां पर पॉइंट नंबर यहां पर मैं बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 जो अभी पॉइंट पढ़ा मैंने कि 12 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा कर देना है आपको इस पोर्टल के ऊपर। और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है? कृपया समय सीमा का ध्यान रखते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए की जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप अधिकारित के तौर पे सोचेंगे तो एक लाइन में आपको कहा जा रहा है कि यह काम अनिवार्य है, और दूसरी बार आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप ये काम कर लीजिए। तो अनिवार्य बोलने का मतलब ही है कि आपके पास बाध्यता है, तो कृपया नहीं कहा जाएगा। यहां पर कृपया क्यों कह रहे हो आप ये क्यों कह रहे हो कि कृपया कर इसको समय से करें? ये पॉइंट की जगह ये होना चाहिए कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। यहां पर एक प्रकार का फर्म, थोड़ा सा कठोर एक शब्द के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो वो दिखाई देता है कि अनिवार्य होगा ही होगा ये बात। अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, 2.7 समझ लीजिए। 2.7 पॉइंट क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग प्रपत्र 2 में समस्त विभागों से जानकारी को संकलित कर, एक एक शब्द को अच्छे से समझना। अब सामान्य प्रशासन विभाग क्या बोल रहा है कि हम सभी विभागों से ये जानकारी कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वित्त विभाग से रिक्तियों की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर। यानी कि जो ये सामान्य प्रशासन विभाग है, ये पहले तो डिपार्टमेंट से रिक्त पद मांगेगा कि आपके पास कितने रिक्त पद हैं, फिर यही डिपार्टमेंट वित्त विभाग के पास जाएगा और कहेगा कि इन 1,00,000 पदों को देने के लिए क्या आपके पास तनख्वाह है, या फिर वित्त विभाग का जिक्र क्यों किया गया, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। वित्त विभाग को आप जानकारी क्यों दे रहे हो? वित्त विभाग से आप क्या जानकारी लोगे? तो वित्त विभाग से हम अनुमति प्राप्त करेंगे और संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। मतलब कि सामान्य प्रशासन विभाग पहले डिपार्टमेंट से जानकारी लेगा, वित्त विभाग को पहुंचाएगा, वित्त विभाग से अनुमति लेगा, फिर उसी डिपार्टमेंट को वापस बोलेगा, क्या बोल रहा है वो, संबंधित विभाग को सूचित करेगा। सूचित क्या करेगा? तत्पश्चात संबंधित विभाग, यानी वो जो डिपार्टमेंट है जो खुद जिसके अंदर रिक्तियां भरी पड़ी हैं और जो सामान्य प्रशासन विभाग को ये बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये रिक्तियां हैं, संबंधित विभाग उन रिक्तियों की पूर्ति हेतु मांग पत्र एवं रूल बुक, अब ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी आधिकारिकता अनुसार प्रेषित करेंगे। यानी कि अब आया है व्यापम का नाम। ये इतना सब कुछ होने के बाद, इस प्रोसेस के बाद यहां पर आयोग कर्मचारी चयन को उनकी क्या दी जाएगी? अनुमति। यानी कि वही डिपार्टमेंट फिर व्यापम को कहेगा कि कृपया कर हमारे लिए इन नियुक्तियों को निकालिए। अब शाब्दिक रूप से तो यही समझ में आ रहा है। आपको ध्यान देना है कि ये लाइन जो है, ये जो मैंने आपको समझाई, ये समझ में आई या नहीं? कमेंट करके मुझे बताना कि ये इसमें कोई झोल है क्या। जो मैंने समझाया वो शब्दों के अनुसार ही तो आपको समझाया है कि क्या वहां पर कहा जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग जो पीईबी है उसको सबसे आखिरी में इंफॉर्मेशन जाएगी, ये पीईबी का नोटिस नहीं था।
तो मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी। मैं आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूं किसी भी प्रकार के भ्रम में मत रहिए, हार्डेस्ट मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, ताकत लगा के मेहनत करिए, ताकि कम पद भी निकले, इसका 1/5 भी निकले, 20,000 पद भी निकले तो आपका चयन होना चाहिए। आप दिल से मेहनत करोगे तो आपका चयन होगा ही होगा। सिलेबस को अच्छा पढ़ो, ऐसे चीजों में बिल्कुल विश्वास मत करो, जब पद आने होंगे तो आ ही जाएंगे। आपके लिए मात्र एक ही पद जो है वो आवश्यक है, और उस एक पद के लिए आपको लड़ना है, मेहनत करना है। 1 लाख पदों के लालच में नहीं पड़ना है। आप अपने लिए लड़ाई लड़िए, मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से अपना मैं जो है जानकारी जो देना चाहता था अच्छे से आपको पहुंचा चुका हूं। हम लोग भी प्रशासन के साथ में ही हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में अधिक हैं, स्टूडेंट्स के साथ अधिक हैं। आपको सही जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। मैंने सिर्फ इसको पढ़ के ही बताया है और इसको समझा के बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी काम की लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सबको।